हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो एनटीए सीयूईटी का रिज़ल्ट आए हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और अब सिलसिला शुरू हो गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के फर्दर नोटिस का। इस बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन को लेकर आया है। चलिए हम इस नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं क्या बात इसमें कही जा रही है। तो ये जो नोटिस है दोस्तों, इसमें ये कहा जा रहा है कि हम करेक्शन विंडो अनाउंस कर रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट जो फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, याद रखिए फेज़ 1 का जो रजिस्ट्रेशन जो बच्चे कर चुके हैं उनके लिए हम करेक्शन विंडो लेकर आए हैं 30 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक। अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर फील्ड में करेक्शन करना है तो वो कर सकते हैं अपना फॉर्म को लॉगिन करके। जो कैंडिडेट अपने फॉर्म के अंदर ECA स्पोर्ट्स कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं वो भी ये काम कर सकते हैं। It may be noted that the correction window is a one-time facility. Utmost care must be taken by candidate. जो भी करेक्शन विंडो में जो भी चीज़ करेक्ट करनी है, अब इसके बाद फर्दर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, तो बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस फैसिलिटी। जिसको करेक्शन करनी है सिर्फ वही इस फैसिलिटी को यूज़ करेगा, जिसको नहीं करनी वो इस फैसिलिटी को इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बाद कुछ और डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि भाई एनटीए ने इसका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया है। स्कोर जो एनटीए ने रिलीज़ करे हैं उसी स्कोर के बेसिस पर हम लोग एडमिशन देंगे स्टूडेंट को आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। और एक बात और कही जा रही है कि रिज़ल्ट अनाउंस होने के संदर्भ में अगर ऐसा देखा जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कुछ अमेंडमेंट करती है CSAS में, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में, तो वो अमेंडमेंट वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। यानी कि जो CSAS का प्रोस्पेक्टस आया था 28 मई को, उसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वेबसाइट पर नोटिफाई कर दिया जाएगा। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सभी लोग समझना, चाहे जिसको करेक्शन नहीं भी करना, हो सकता है आपको करना पड़ जाए। जो अलॉटमेंट होता है ऑब्वियसली CUET के स्कोर के बेस पर और आपके प्रेफरेंस जो आपने भरा है उसके बेस पर अलॉटमेंट होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स सेम होते हैं तो टाई ब्रेकिंग रूल लग जाता है, और जब भी टाई ब्रेकिंग रूल लगता है CUET के स्कोर में तो क्लास 12 के मार्क्स देखे जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि करेक्शन विंडो में ये चेक कर लें कि जो मार्क्स आपने भरे थे वो केयरफुली भरे हैं या नहीं। इसके अलावा ये लोग बोल रहे हैं कि जो CUET फेज़ 2 है इसका जो शेड्यूल है वो जल्द ही अनाउंस करा जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, तो आप वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहें। और मुझे लगता है 4 अगस्त के बाद ही फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होगा, मतलब काउंसलिंग वगैरह के अंदर प्रेफरेंस शीट वगैरह भरना, वो सब चीज़ें शुरू होंगी। ऑलराइट, बाकी यही रजिस्ट्रेशन लिंक है, आप सभी लोग इस लिंक से अवेयर होंगे। अगर आपको करेक्शन करना है तो रिस्पेक्टिव डेट्स जो बताई गई हैं उन डेट्स के हिसाब से आप लोग करेक्शन कर सकते हो। याद रखिए, जिसने अभी तक भी फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आप लोग, सो दैट आगे इन फ्यूचर जो फेज़ 2 है उसमें पार्टिसिपेट आप कर पाओ और फिर फेज़ 3 में भी काउंसलिंग के प्रोसेस में आप लोग जा पाओ। तो फिलहाल यही एक ऑफिशियल अपडेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था दिल्ली यूनिवर्सिटी UG एडमिशन एस्पिरेंट्स के लिए। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।